सीताराम मित्रों, आज हम बात करेंगे होली पर्व के विषय में कुछ दिव्य बातों की, दिव्य जानकारी की, जिनका उपाय करके, जिनको ध्यान में रख करके आप अगर होली के पर्व को मनाते हैं या होलिका दहन में सम्मिलित होते हैं, होलिका दहन में होलिका माता को प्रणाम करते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। अगर मेरे प्यारे मित्रों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें, जिससे अन्य लोग भी हमारे चैनल से संबंधित अपडेट्स को, एडवांस जानकारी को प्राप्त करके अपने व्रत त्योहार पर्वों को अपने लिए हितकर बना सकें। आइए जानते हैं। रंगों का पर्व होली अपना विशिष्ट स्थान रखती है। जिस प्रकार प्रकाश एवं प्रकाश पर्व दीपावली शीत ऋतु के प्रारंभ की सूचक है, उसी प्रकार होली ग्रीष्म ऋतु के आगमन की परिचायक है, जिसमें ऋतुराज बसंत का प्राकट्य भी इस श्रृंखला की प्रथम कड़ी है। विविध रंगों से सजी प्रकृति मानव मन को भाव विभोर कर देती है। प्रकृति की इस सजीवता में मनुष्य भी रंगों से सराबोर हो जाता है। रंगों से खेलना इस ऋतु का चरम उत्कर्ष, चरम आनंद है। होली का पर्व सामाजिक समरसता और सौहार्द का प्रतीक है। यह पर्व हर वर्ष हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कटुता और वैमनस्य के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वर्ष भर के कटु मधुर संबंधों से परे होकर व्यक्ति एक दूसरे को गले लगाता है। आपसी मतभेदों को भुलाकर प्रेम और सौहार्द के रंगों में रंग कर समाज में भाईचारे का संदेश देता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। रंगों की होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है और इस उल्लेख को पुराणों में भी जाना जा सकता है। पुराणों से भी यह उल्लेख मिलता है। इस अवसर पर बुराई के प्रतीकात्मक दहन के साथ अच्छाई की विजय का उद्घोष किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकशिपु नामक असुर राजा का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र की भक्ति से कुपित होकर उसे मारने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहा। अंततः उसने अपनी बहन होलिका, जो अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त थी, को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। किंतु प्रभु कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। यह पर्व बहुत ही संदेश देता है कि अधर्म, अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है। कैसे करें होलिका दहन, आइए इस विषय को भी जानते हैं। होलिका दहन की एक शास्त्रीय विधि है। होलिका दहन में होलिका के समीप पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, यानी पूर्व की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके बैठकर पूजन करें। आरंभ में हाथ में जल लेकर उस जल में दूर्वा, पुष्प और दक्षिणा डालकर संकल्प करें। संकल्प क्या करना है, आइए जानते हैं। अस्मिन् शुभ पुण्यतिथौ मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य मम पुरग्राम जनपदस्य सर्वाच्छान्ति पूर्वक फल सकल शुभ प्राप्त्यर्थम ढूंढा प्रीति कामनया होलिका पूजनम अहम करिष्ये। ऐसे मंत्र को बोलना है। इसके बाद जिनके घर में इन दिनों नव प्रसव हुआ हो या उनके यहाँ से अग्नि मंगाकर होलिका दीप्त करें। चैतन्य होने पर गंध, अक्षत, पुष्प से पूजन करें, नैवेद्य अर्पण करें। अंत में प्रार्थना क्या करनी है वह भी ध्यान करें। ओम अश्रिपा भय संत्रस्तै कृता त्वं होलिके यतः
अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। ओम होलिकायै नमः। स्थानीय परंपरा में कई स्थानों पर होलिका की परिक्रमा करने का भी प्रचलन है। सामान्यतः 3 परिक्रमा की जाती है। लौकिक परंपरा के अनुसार होली दंड प्रहलाद या शास्त्रीय विधान के अनुसार नवान्न के यज्ञ स्तंभ के रूप में परिभाषित को शीतल जल से अभिषिक्त करके एकांत में रख देना चाहिए। प्रज्वलित अग्नि में जौ गेहूं चना आदि नवान्न को ज्वाला में सेकें तथा यज्ञ सिद्ध इस नवान्न को उपस्थित जनों में तथा परिजनों में प्रसाद के रूप में वितरित करें। सभी को मंगल कामना एवं शुभकामना दें। सामूहिक रूप से होलिका दहन के उपरांत घरों में होलिका दहन करने की भी परंपरा दिखाई देती है। सामूहिक होलिका दहन से अग्नि लेकर घरों में होलिका प्रज्वलित की जाती है और घर के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उसका पूजन करते हैं। यहाँ भी नवान्न गेहूं जौ चना आदि की बालियों को सेका जाता है और उसका नैवेद्य प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। घर के वरिष्ठ सदस्यों के चरण स्पर्श तथा आशीर्वाद भी लिए जाते हैं। ऐसा करना चाहिए। यह प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। हमारे पूर्वज हमारे ऋषि हमारे जो भी विद्वज्जन थे उन्होंने इन सभी नियमों को बनाया था। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है और हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं उनको दूर करने का रहस्य इन्हीं सब व्रत त्योहारों में है। अगर हम गंभीरता से अपने सनातन धर्म के इन सभी त्योहारों को पर्वों को इन सभी नियमों को मानेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर के जो सभी अशुभ ग्रह होते हैं 9 ग्रहों का जीवन में जो चमत्कार खेल होता है उनमें वह सब ग्रह अवश्य ही सहायता करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए ऐसी ही एडवांस में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों तक शेयर कर दें जिससे अन्य लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएं और इस तरह की अपडेट प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। सीताराम।